सुनो सुनो भैया, रिकॉर्ड करते रहना। मुझे मिल गया मन का दुनिया से जिस रथ ने पूरे भाज शाश्वत तीर्थ क्षेत्र पर रथ यहाँ पर पदार्पण हुआ है, क्योंकि आशीष से आज हमने प्रातःकाल की बेला में नगर भ्रमण महावीर स्वामी के रथ को करन अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और एक बार जोरदार जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, वात्सल रत्ना की महातपस्वी ज्येष्ठाचार्य आचार्य भगवान श्री संभव सागर जी महामुनिराज की, चतुर्भट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री विराग्य नंदी और चारों मेर हुई झिलमिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे सपनोरी रे किलकारी रे वनोपवन अभिनंदन करता छाई धगा भंडारी रे शक्कर भागो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो आयो
बोलिए आचार्य श्री आदि जय बोलिए व्याम विराजे सभी समस्त गुरुदेव की। गुरु पाए राम से अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। शांत सुधा जिन जर जर श्री मुख से बहे। शांत सुधा जिन वाणी का झरना बहे। जिनवर सम मेरे गुरुवर का जीवन। कण कण आगम सूत्र का प्रणमामि नित्यम। पतित को पावन बनाते हैं गुरु। करता हूँ श्रीमान आदिसागर मंच के अध्यक्ष श्रीमान अजीत जी कासलीवाल मांग लूंगा मैं तुम्हें तकदीर। बोलिए आचार्य श्री आदिसागर जी गुरुदेव की। आचार्य श्री महावीर की श्री गुरुदेव की। आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। बोल गुरु चरणों में आके शीश झुकाता दीप जलाता चल। दीप जलाता चल ओ बंधु दीप जलाता चल ओ बंधु रे गुरा चल। करें। सुनील परंपरा बोलो। सुन भाई सुन। प्रदीप जी आप भी बता रहे हैं। चल बोल। सुन भाई सुन बीर की धुन। भाई सुन बीर की धुन। ओ सच्चा सुख पाना है तो जैन की धुन। ओ यज्ञ है आदि सिंधु आचार्य प्रवर। जल बलादि अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। जिस गुरु ने मुझको ज्ञान दिया उस गुरु का गौरव दिखाता हूँ। जय हो। कुंद कुंद के लघुनंदन बन जगू जियारा करते। गुरुवर संभव सागर का आवाहन करते हैं। हृदय कमल में आओ बिछा दो अपनी पलकों को मेरे गुरुदेव। सा मेरे गुरुदेव आए हैं। सजाए गुरुदेव आए हैं। भैया सभी लोग बाकी के लोग सभी हट जाएंगे। हमारे सभी से कैसे मैं समझाऊं जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। गुरुवर तेरे चरणों की। गुरुवर तेरे चरणों की। मुझे धूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। जय हो। भावों से अनुमोदना करें। सभी भावों से अर्घ समर्पित करें। मैं चढ़ा लूं क्या? चंदन अक्षत पुष्प चरु अर्ध्या। मैं दीप धूप फल लाया आया। मैं आप कट घर गुरु मेरा। जय गुरुदेव जय गुरु। बोल दिया ना बोल दिया। इस कर दो ना भक्त मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। माँ मेरी माँ रत्नात्रय संयुक्त माता चैतन्य मति पड़े। शिवाचार्य गुरुवर की शिष्या माता आप महान पद नरक मिल जाए। का शुभमती माता जी गणनिया का स्वस्तिमती। वंदमी माता जी। हाँ प्रथम गणी वाणीवर कल्याणी मंगलम। द्वादशांग रूपी दिन लाख है
58,000 और 5 पद युक्त है, 20 अंक प्रमाण में हर कल्याणी मंगलम, द्वादशांग रूपी दिनवाणी मंगलम, द्वादशांग रूपी दिनवाणी मंगलम। आइए भक्ति के साथ रसवाणी माँ जिनवाणी माँ, हमको अपना जिनवाणी माँ, वाणी माँ, जिनवाणी माँ, पाणी माँ, पाणी माँ, पाणी माँ, हमको अपना आसिरा दो, रसमयी रस नाम बना दो, पाणी माँ, जिनवाणी माता की जय। ये तन वही सा बॉम्बे साइड, इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी आदि सागर अंक 24 तीर्थंकर भगवान की जय, आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। तो मेरी भावना है कि ये सब भक्त को एक माला के रूप में इनको पिराया जाए, तो उसका माला के रूप में पिराया जाए तो कैसे वैसे करें तो आर्य श्रवण संवर्धन संरक्षक रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और उसी उद्देश्य को लेके इस गठन उनके उसी समय इस संस्था का गठन हो गया और वो धीरे धीरे इसका कार्यक्रम पूरे विश्व में प्रचलित है। उनके छत्र छाया में उनसे शिक्षा ग्रहण करते हुए विजयमती माता जी ने जो इतने सारे काम को एक साथ लेके चलना, कि पापा कोई ना कोई कठिनाई में है, तो मैंने बोला बेटा मंदिर क्या मकान भी तुम बनाते हो, भैया बेटा मंदिर जब तक खड़े नहीं होंगे जाके मंदिर नहीं बनेगा। तो मैं मतलब मीठा मिठाई और चप्पल जूते का त्याग, तो मैं आपका विघ्न ना आए, मेरे परिवार में किसी तरह का विघ्न नहीं है। जी भैया जी को भी आमंत्रित करता हूँ। हमको बहुत स्नेह प्यार और आशीर्वाद मिलता है, वो इतना प्रेम करते हैं कि उनसे पूछते हैं आप किनके शिष्य हो, तो परसों मेरे को 2 मुनियों ने बोला हम सुमति माता जी के शिष्य हैं। ये अपने आप को गर्व हुआ मेरे को महसूस करके कि जो ऐसा बोल रहा है कि हम सुमति माता जी के शिष्य। जय हो। समर्पित ऐसे प्रदीप जी भैया वाणी के धनी। अब हम प्रवचनों सेवा का मौका दिया, ये मंच एक विशाल रूप से चल रहा है और मैं इनका यही कहूँगा कि हमारे तिरुगाश्रम कमेटी के कोषाध्यक्ष पदम जी सेठी अपना कर्तव्य का सम्मान करें। आइए पदम जी सेठी। खाली बैठे जरा ताली बजा दो। जीतू जी जीतेंगे। आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी की शिष्या सुदृढ़मती माता जी और सुस्वरमती माता जी उनके प्रतिपादित हुई थी और उस भाषा में हमारी यह प्राकृत भाषा मेरे भी तो सामने आया, मैं कोई अनोखा थोड़ी। सोहम कैलेंडर जो पिछले 17 सालों से पूरे क्या हो रहा है? हर चीज देख के चलनी पड़ती है। आपका कैमरा सामने आएगा तो मुझे झुकना पड़ेगा। हेलो विमोचन कर सोहम कैलेंडर का भी विमोचन करें सारे आचार्य वृंद अपने घर कमलों से। सोहम कैलेंडर प्रवचन में कर जनित अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के आचार्य भगवान आदि सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य भगवान संभव सागर जी महामुनिराज की आचार्य भगवान विहर सागर विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की समस्त मंचासीन महामुनिराजों की गणनी माता जी की समस्त मुनि संघ की कोई दौलत पर नाज करते हैं, कोई शोहरत पर नाज करते हैं। हमें मिले हैं आचार्य आदि सागर जैसे महान संत, हम अपनी किस्मत पर नाज करते हैं। हमें मिले हैं
आचार्य आदि सागर जैसे महान संत हम अपनी किस्मत पर नाज करते हैं। 20वीं सदी के स्वर्ण परंपरा का श्री गणेश करने वाले आचार्य भगवान मुनि कुंजर आदि सागर महामुनिराज हुए हैं। उनकी ही बट वृक्ष की छाया में हम सभी बैठे हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आचार्य भगवान को तो मैंने देखा ही नहीं है। हमारे समक्ष जितनी भी तस्वीर लगी है मैंने उनमें से किसी का भी दर्शन नहीं किया है। लेकिन हमारे सामने जो आचार्य भगवान शंभो सागर जी विराजमान है उनकी छवि आचार्य भगवान में दिखाई देती है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे लिए ऐसे महान संत का दर्शन प्राप्त हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी के बाद शुद्ध केवली हुए, गणधर हुए, वीतराग मार्ग का प्रशस्त करने वाले उसी परंपरा में आचार्य भगवान आदि सागर महामुनिराज हुए। ऐसे चले कि निशान बन जाए, ऐसे चले कि निशान बन जाए। काम करो तो ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जीते तो बहुत लोग हैं, जीते तो बहुत लोग हैं दुनिया में, ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। आचार्य भगवान आदि सागर महामुनिराज ने ऐसी मिसाल तैयार की है कि हमारे सामने ऐसे निर्ग्रंथ योगी, धरती के देवता, तपोधन विराजमान है। मैं आचार्य भगवान के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन उनकी तप, त्याग, तपस्या के बारे में मैंने बहुत सुना है। उनके अंदर इतना क्षयोपम था कि जिस दिन दीक्षा ली थी उस दिन के बाद 7 दिन उपवास करते थे और 8वें दिन आहार को 1 दिन आहार करने उठते थे। और उसमें भी जो प्रथम वस्तु उनकी थाली में दिखाई जाती थी वो ही ग्रहण करते थे। ऐसे क्षयोपम था उनका। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जैसी शक्ति, आपकी जैसी भक्ति मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी अपना जीवन धन्य करूं। इसी पवित्र भावना के साथ जय बोले आचार्य भगवान शंभो सागर जी महामुनिराज की। हेलो, 2 पंक्तियों के माध्यम से निवेदन करूंगा मैं। तन को तन नहीं समझा, तन को तन नहीं समझा, एक खिलौना बना दिया, जब चाहे तब खेला। गुरुदेव नीचे देखते हैं तो आचार्य आदि सागर महाराज जी की झलक दिखती है। आचार्य श्री जब मुंह ऐसा करते हैं सामने तो आचार्य महावीर कीर्ति जी की झलक दिखती है। गंभीर होते हैं तो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी की झलक दिखती है। और आचार्य विमल सागर जी झलक जब आप मुद्रा प्रसन्न रूप से देखते हैं तो आचार्य विमल सागर महाराज जी की भी झलक दिखती है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान ने आदेश दिया और अजीत भाई साहब पूरे मंच ने ये स्वीकृति प्रदान किया। खुला अधिवेशन है, अधिवेशन में 5 शब्द है। आ मतलब आचार्य आदि सागर जी, धी मतलब जो मंच धैर्यवान है, इस मंच के बारे में बोलूंगी मैं। ये आचार्य आदि सागर महाराज जी का ये मंच, ये आचार्य आदि सागर महाराज जी की ये बगिया। धी का मतलब धैर्यवान, ये मंच बड़ा धैर्यवान है। वह मतलब विवेकवान, ये मंच बड़ा विवेकवान है। सभी साधुओं के प्रति ये कृतार्थ रहता है मंच। ये श मतलब अत्यंत शालीनदार है और न मतलब हमेशा नतमस्तक होने वाला ये मंच। इस मंच के लिए मैं अपने तहे दिल से बहुत आशीर्वाद प्रदान करूंगी कि आपका ये मंच, ये हमारा मंच हमेशा हमेशा इतना फले फूले। तब तक दीक्षा नहीं लेनी है भाई, बहुत बड़ा कार्य आपके हाथ से होने वाला है। आगे भी बहुत आपकी जरूरत पड़ेगी अजीत भाई, आप जरूर दीक्षा ले, लेकिन आपके हाथ में ऐसे करोड़ों अरबों
ऐसे लोग आपके साथ में ऐसे रखें ताकि ये मंच पूरे विश्व में एक जगह। आपने इतनी बातें करी, मुझे बहुत कम लगी कि यहाँ पे ये स्कूल बना है, यहाँ पे इन्होंने जगह दे दी है, यहाँ पे आचार्य सन्मति सागर महाराज जी का ये मंदिर बन रहा है। कमल भाई, मुझे बहुत कम लग रहा है ये। ऐसा होना चाहिए, एक गांव, एक नगर, एक क्षेत्र, एक सिद्ध क्षेत्र, एक अतिशय क्षेत्र खाली नहीं रहे जहाँ पे आचार्य आदि सागर जागृति मंच का कुछ ना हो। इस प्रकार का मैं यहाँ पे भावना व्यक्त करती हूँ। और आपके अरबों करबों ऐसे बहुत सारे विदेश इसमें पड़े आपके जुड़े रहे सदस्य, और जिस सदस्य के लिए जिन्होंने पूर्ण आशीर्वाद दिया है वो आचार्य विमल सागर महाराज जी के आचार्य शिष्य पट शिष्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, उनके तटपट्ट शिष्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज, जिनके ऊपर अनेकों आचार्यों के वरदहस्त है। उनके लिए मैं 4 लाइनें बोल के मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी, क्योंकि यहाँ देखते हैं हम लोग आचार्य विहर्ष सागर जी महाराज, आचार्य विनिश्चय सागर महाराज अपने वात्सल्य का इतना बड़ा प्रताप दिखा रहे, अपने गुरुवर की झलक दिखा रहे आचार्य विराट सागर जी महाराज जी की। क्योंकि स्वाभाविकता ये हमारा आचार्य आदि सागर संघ, क्योंकि पुनीत चैतन्यमती माता जी को देख ही रहे, अब आचार्य मोक्ष सागर महाराज जी को आप देख ही रहे, मुनिराज के रूप में आचार्य मुनिराज समय सागर जी महाराज जी यहाँ विराजमान है, हमारे संस्कार सागर जी महाराज यहाँ विराजमान है, हमारे विजयन सागर जी महाराज यहाँ पे विराजमान है। स्वाभाविकता सभी के मुखमंडल में बहुत जादू है। हमारे पुनीत चैतन्यमती माता जी के पास कोई भी नया भी व्यक्ति आ जाए ना, बच नहीं सकता। मतलब क्या माता जी क्या बोल रहे, मतलब ऐसे लट्टू हो जाएगा कि स्वाभाविकता क्यों ऐसा होता है कि पुनीत चैतन्यमती माता जी को मैं लगातार 3 साल से देख रही हूँ। पहले तो हमारा परिचय ब्रह्मचारिणी रूप में वो आते थे, हमारे पास बहुत लगाव था, प्रणाम बाद में, वंदामी बाद में, पहले गले मिलती थी। बताओ ये महान आत्मा, मेरी हाइट छोटी ये बड़ी, बहुत अच्छा। मतलब सुबह से 5 बजे से मुंह चालू, पता नहीं दिन भर से एनर्जी कहाँ से आती है। ये आचार्य आदि सागर महाराज जी से एनर्जी आती है, हमारे पूरे परंपरा से एनर्जी आती है। एक से एक धुरंधर हमारे एक संत भी है, और माता जी भी आप देखोगे तो लगेगा कि आपको सही रूप में, मुझे भी मेरे ऊपर जिनका वरदहस्त है आज वर्तमान में सामने आचार्य विराजमान है, लेकिन एक वरदहस्त और है मेरे ऊपर, जो है चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर महाराज जी का, जिनके ही कर कमलों से हमें आशीर्वाद प्रदान होता है। हमेशा वही से प्रायश्चित आता है हमारा। आज सम्य शिखर जी के पावन धरा पर हम एक चतुर्मास करके, प्रशांत भाई हम निकलने वाले थे, लेकिन प्रशांत भाई ने कहा कि माता जी गलत बात है, 20 पंथी कोटि में चतुर्मास न होके आप जाओगे तो गलत बात हो जाएगी। और ये बोल के ही उन्होंने 2-3 बार आए, और आचार्य सुनील सागर महाराज जी को मैंने इसके बारे में पूछा। आचार्य ने कहा उनकी भावना को आपको सत्य करना चाहिए, साकार करना चाहिए, और एक काम आपको और देते हैं, वहाँ पे जो गुरु मंदिर बन रहा है उस गुरु मंदिर में प्रतिमा भेज रहा हूँ, उस प्रतिमा को जब तक स्थापन नहीं करते आपका शिखर जी से बाहर प्रयाण नहीं करोगे। यह वात्सल्य है गुरुवर का, और क्या है। ईडर के लिए भी ऐसा किया था, निकलने वाले शिखर जी के लिए आचार्य ने सामने रखा ईडर का, जब तक वहाँ शिलान्यास नहीं होता, ऊपर पहाड़ के मंदिर का शिलान्यास नहीं होता तब तक आप नहीं निकलोगे। ऐसे हमारे आचार्य परम पूजनीय चतुर्थ पट्टाधीश पूरे विश्व के शिरोमौर्य ऐसे गुरुवर के चरणों में प्रणाम करते हुए ये शब्दों को कहूँगी। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव सुनील सागर की गौरवपूर्ण कहानी इतनी छोटी उम्र में गुरुवर इतने गहरे ज्ञानी, ओ गुरुवर इतनी छोटी उम्र में गुरुवर इतने गहरे ज्ञानी। पार्श्वनाथ तीर्थंकर
निशानी निशानी, इतनी छोटी उम्र में गुरुवर इतने गहरे ज्ञानी। ओ गुरुवर इतनी छोटी उम्र में गुरुवर इतने गहरे ज्ञानी। बचपन से वैराग्य समाया, माया के उन पर पड़ी न छाया। भागचंद के पुत्र रतन की मुन्नी माहे रानी हो रानी, इतनी छोटी उम्र में गुरुवर इतने गहरे ज्ञानी। ऐसे आचार्य आदिसागर मंच जागृति मंच को बहुत बहुत आशीर्वाद। संपूर्ण मंच पे आज विराजित हमारे पूरे संतों को बार बार प्रणाम करते हुए मैं ये भावना करूँगी कि जागृति मंच बहुत फले फूले और सुजलाम हुए। बोले परम पूजनीय आचार्य संभव सागर जी गुरुदेव की। सन्मति सागर महाराज की जय। आचार्य संभव सागर महाराज की जय। आचार्य सुनील सागर महाराज की जय। आचार्य मेहर सागर महाराज की जय। आचार्य निश्चय सागर महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। जय बोलो गणन्यारिका श्री स्वस्तिमती माता जी की। जागृति मंच की आशीर्वाद। हाँ, जागृति मंच को आशीर्वाद दिया। गुरु माँ से विनंती। कार्य सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो आपके ये कार्य दिन दुनी रात चौगुनी हमेशा बढ़ती चले जाएं। और प्राणी मात्र के लिए समभाव से, जो सन्मति सागर जी ने कहा कि एक धागे में पुरोनो दे दो, तो ये आपकी भावना ऐसे ही समता पूर्वक रहनी चाहिए। और मेरा तो यही कहना हमेशा कहती हूँ कि एक घाट पर शेर और गाय को पानी पीने दो। एक घाट पर शेर और गाय को पानी पीने दो। बिखरे हुए मोती को एक धागे में पिरोने दो। भगवान महावीर की अहिंसा पुकार पुकार कर कहती हैं, खुद जियो और औरों को जीने दो। तो आज हमारी जागृति मंच ऐसा ही कार्य कर रही है, खुद अपने जागृत होकर के लोगों को इस तरह से धर्म मार्ग में जोड़ रही हैं और अहिंसा सत्य अपरिग्रह अनिकांत का इतना विशेष प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज एक रथ के माध्यम से हुआ है, पर हम कहते हैं हमारे ये रथ की परंपरा कहाँ से चली। हमारे ऋषभ देव के भगवान के पुत्र कौन थे? भरत चक्रवर्ती ने उस समय जब केवल ज्ञान हुआ उसके बाद में वहाँ पहुँचे और 8 दिशाओं में प्रतिदिन ऐसे ऐसे रथों का निर्माण करवा करके उन्होंने रथोत्सव किया और जैन धर्म की प्रभावना किया था, सम्यक दर्शन का मार्ग प्रभावना किया था। वैसे आपकी जागृति मंच में आप थोड़े सीमित नहीं, 2000 नहीं, सारे विश्व को जोड़ो और एक एक प्रांत में हमारे अंकलीकर आदि सागर जागृति मंच का आप ऐसे ऐसे कमेटी बना दो। एमपी में, यूपी में, गुजरात में कहीं भी आप ऐसी कमेटी बना दो ताकि वहाँ पर जो भी कोई साधु आए उन साधु को कोई दिक्कत ना होवे। क्योंकि आज मुट्ठी भर हमारे साधु हैं, उन साधु की चर्या में आपका कर्तव्य है। क्योंकि आदि सागर जी ने और सन्मति सागर विमल सागर जी ने यही सिखाया है कि हम सबको लेके चले। आचार्य विमल सागर जी में वात्सल्य इतना था, कोई छोटे साधु भी आ जाएं तो उनके सामने जाते थे। ऐसे हमारे को संदेश मिला है तो हम एक ही मंच पे सबको लाए। ऐसे नहीं कि ये उस संघ का है, उस संघ का है, ये नहीं। आज हमारे विश्व सागर जी महाराज जी का जो सुमति धाम में कार्यक्रम हो रहा है तो उन मनीष भैया ने जो एक एक साधु, कोई ऐसा नहीं देखा कि हमारी आदि सागर जी की परंपरा है या विद्या सागर जी की या वर्धमान सागर जी की, ये नहीं जगह, एक एक जगह पर जाकर के उन्होंने जो निमंत्रण दिया है और जो वात्सल्य का संदेश दिया है ये हम सबको ग्रहण करना चाहिए। और मेरा यही कहना है कि सम्य शिखर जी एक ऐसा क्षेत्र है जो उसको बचाना चाहते हो तो ये हमारे जागृति, क्या अंकलीकर जागृति मंच, आप भी जाग करके हमारे शिखर जी को बचाओ। और हम कहते हैं कि एक अंकलीकर जागृति मंच यहाँ पर एक ऐसा चौका भी चलावे ताकि कोई भी साधु आए
वो अपने आहार करके अपनी साधना करे। ऐसा जो आप वहाँ चौका लगा रहे हैं, वहाँ एक चौका सम्मेश शिखर जी में भी लगना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि हम सब एक हैं, हमारे इरादे नेक है। बस इस सूत्र को लेकर के सभी साधु संत, मुट्ठी भर साधु संत हैं, उनकी विशेष साधु संतों की, हमारे तीर्थ क्षेत्रों की यही भावना भा करके आप जागरूक होकर के कार्य करें और आपका हर कार्य बहुत ही साधुओं के आशीर्वाद से और बढ़ते चला जाए। और आपके और जितने भी यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ पर सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सब हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंकलिकर आदि सागर की जागृति मंच में आप लोग सभी जुड़ो। आप ब्यूटी पार्लर में कम जाना, एनिवर्सरी नहीं मनाना और शादी की इतनी बड़ी बड़ी दूसरी जगह के शादी नहीं करना, पर आपके पास में जो कुछ धन है इस अंतर्राष्ट्रीय के उसमें आप डालो। वो जो कार्य कर रहे तो उनके भंडार में कोई कमी नहीं होवे। इसलिए आप लोग कोई भी पैसे का दुरुपयोग मत करो और इस जो सदुपयोग कर रहे उनके अंदर आप शामिल हो जाओ और कंधे से कंधे मिला करके आप हमारे दिगंबर संतों की ऐसे मंच आगे चलाओ ताकि हमारे दिगंबर संतों की एक शान बान और आन रह जाए। ऐसे हमें सबको ऐसा काम करना चाहिए। तो जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय खुला अधिवेशन हमारे गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ सम्मेश शिखर जी में बहुत सालों से इच्छा थी, आपने किया है। और इस आदि सागर जी की परंपरा में आपको अन्यथा नहीं लेना है। हमारे बहुत मन में खेद होता है कि आप आदि सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर, सन्मति सागर जी और सुनील सागर जी आप वहाँ तक लेते हैं। आचार्य संभव सागर जी को भी आप लेकर के चलो। आपके ये अंतर्राष्ट्रीय खुला मंच का आपका और विशेष, क्योंकि ऐसे तपस्वी ऐसे जागृत अवस्था में जो चल रहे हैं उनका आशीर्वाद लेते रहो तो हमारे इसी जागृति मंच का गौरव बढ़ेगा। यूँ जब हम आपका ये सब कार्ड देखते हैं तो वहाँ सुनील सागर तक दे, ये हमें बहुत दुख होता है, ध्यान रखना। अब बच्चे कौन है? आचार्य संभव सागर जी और आचार्य कुंसु सागर जी, दो ही तो बच्चे हैं। तो इनका भी आप ले करके चलोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो और हम तो कहते हैं कि हम भी आपके साथ में शामिल होंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच का हम भी अपने हिसाब से अपनी शक्ति के अनुसार बहुत विशेष उसमें क्या अनुमोदना करके सब लोगों को आपके साथ में जोड़ेंगे। परंतु ये काम आप जरूर करना है। आप बोलेंगे नहीं फिर संभव सागर जी का लेंगे तो फिर खुंसू सा तो ले ना। आज महावीर कीर्ति महाराज जी कौन देखा है? उनके कर कमलों से आज हमारे इनका जो संस्कार हुआ है ये कोई कम बात नहीं है। और इनके बाद में पता नहीं क्या होगा। आचार्य विराट सागर जी कौन जानता था कि इतने जल्दी चले जाएंगे। इसलिए आप जो हमारी परंपरा का गौरव है उसको आगे बढ़ाओ और सारे साधुओं का आशीर्वाद लो। इसलिए आचार्य संभव सागर जी को कभी भूलना नहीं, ये हम आपको हमेशा कहते हैं और कहते रहेंगे। जो आपकी एक पत्रिका भी चलती है उस पत्रिका में भी हम देखते हैं आचार्य संभव सागर जी को भूल रहे हैं। ध्यान रखना, आपको अन्यथा लेना हो तो ले लो, बुरा लगे तो घर पे जाके बुरा खा लेना ही हो। हाँ, बुरा खा लेना। हाँ, परंतु हमें दुख होता है, आपकी पत्रिका देखते हैं, आपके कार्ड देखते हैं तो मन में खुद दुख होता है। हम भी आपके इसी परंपरा के हैं। केवल हमारी शुभमती नहीं है, मैं भी तो हूँ। हाँ, हमारे आचार्य आर्य का विजयमती माता जी, हमारी स्वस्तिमती, हमारी शुभमती बात के बाद में मैं भी तो हूँ, पुनीत चैतन्यमती माता जी। हाँ, तो इसलिए हमारे मेरे को भूल जाना कोई बात नहीं, पर हमारे ऐसे तपस्वी गुरु को कभी नहीं भूलना। उनका भी आज कितने साल के क्या पता, परंतु उनके जागृत रहते हुए हम उनके विशेष आशीर्वाद ले लेवे, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। और ये जागृति मंच हमेशा जागता रहे और लोगों को जोड़ता रहे। इसी सुमंगल भावनाओं के साथ में बोलिए आचार्य श्री आदि सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर, सन्मति सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव की, आचार्य सुनील सागर जी महाराज की, समस्त दिगंबर संतों की जय। प्रमाद भी मान लो, शरीर की शक्ति की क्षीणता भी मान लो, लेकिन तपस्वियों को देखने मात्र से तपस्या जैसी निर्जरा हम कर सकते हैं। इनका नाम लेने से भी हम उतने कर्म की निर्जरा कर सकते हैं। इनकी वैयावृत्ति करने से भी हम उतने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। बात आदि सागर जी प्रथमाचार्य की चल रही है।
हमारी परंपरा के प्रथम आचार्य हैं और वैसे भी वो प्रथम आचार्य हैं। लोग कुछ भी कहें, अगर मुझसे कोई चर्चा करता तो मैं कहता हूँ कि वो प्रथम आचार्य हैं, क्योंकि आचार्य सन्मति सागर जी से मैंने छतरपुर से दौड़गिरी तक साथ में उनके विहार किया और रास्ते में एक ही चर्चा होती थी, वो आचार्य आदि सागर जी के संबंध में मैं चर्चा करता था। मैं उनसे पूछता था, उनसे बात करता था कि आपको आचार्य महावीर कीर्ति ने क्या बतलाया, आपको महावीर कीर्ति ने आचार्य आदि सागर के संबंध में क्या बतलाया, और वो बताते थे और इतनी रुचि से बताते थे, ऐसा लगता था परंपरा आचार्य के प्रति ऐसी आस्था और ऐसा विश्वास और किसी के पास देखने को नहीं मिलेगा। और आचार्य आदि सागर जी से इस भारत को अगर परिचय कराया है तो मात्र एक आचार्य सन्मति सागर जी ने ही परिचय कराया है। उन्होंने अपनी ख्याति खो दी, कभी उन्होंने नहीं सोचा कि मेरा नाम हो जाए। वो जब भी चर्चा करते थे सिर्फ आचार्य आदि सागर की चर्चा करते थे। जब भी कोई बात होती थी, कोई उपदेश होता था, वो उन्हीं के गुणगान गाते थे। ऐसे शिष्य मिलना भी बहुत मुश्किल है, जो खुद स्वयं तपस्वी है, स्वयं निष्प्रही है, स्वयं साधक है, स्वयं आत्मलीन है, उसके बाद भी अपने गुरु नाम गुरु को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहा कि आज उन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक आदि सागर जी को पहुंचा दिया। हम लोगों को किसने बताया? अगर मान लो आचार्य सन्मति सागर जी अपनी व्यवस्था में लग जाते तो आचार्य आदि सागर जी को हम लोग नहीं जान पाते। और उन्हें बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, उसके बाद लोगों के कान तक महातपस्वी आचार्य आदि सागर जी का नाम पहुंचा दिया और उनके संबंध में सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया। भव्य आत्माओं, ये अधिवेशन है, समय आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच, आचार्य आदि सागर जी अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच बनने का उद्देश्य समाज कल्याण होता है, क्योंकि कोई भी गुरु, आचार्य सन्मति सागर ने आपको प्रेरणा दी, आचार्य विराग सागर जी महाराज ने आपको सहयोग किया, आचार्य सुनील सागर जी वर्तमान में आपके प्रेरक हैं। सबका उद्देश्य एक ही है, समाज कल्याण। वो ये चाहते हैं कि हमारी दिगंबर जैन समाज विकास करे, हमारी दिगंबर जैन समाज आगे बढ़े। और आप बता रहे हैं कि हम समाज के लिए ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए आपको। क्योंकि मंच हम बना लें और समाज के लिए कुछ ना करें तो मंच का कोई अर्थ नहीं निकलता। भव्य आत्माओं, आचार्य सुनील सागर जी महाराज हम लोगों के साथ रहे ब्रह्मचारी अवस्था में, हम लोगों के साथ क्षुल्लक दीक्षित हुए। वो आचार्य बिहार सागर जी बैठे हैं, हम में ऐसे 8-9 ब्रह्मचारी, उसमें आचार्य सुनील सागर जी भी सम्मिलित थे। हम लोग सम्मेद से कर सब एक साथ ही आए थे, वो भी सुनील सागर जी ब्रह्मचारी थे, उससे हम लोग सब एक साथ ही आए थे। नियति पुकारती है, जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ पहुँच जाता है, और जिसको जो मिलना है वो अपने समय से उसे मिल जाता है। अपन त्रियोग आश्रम में बैठे हैं, और त्रियोग का अर्थ तो आप समझते हो, मन वचन और काय। तो सीधा सीधा है कि आचार्य संभव सागर जी को देखो और मन वचन काय को क्या कर लो, एकाग्र कर लो। और यहां मन वचन काय को एकाग्र करेंगे, वहां पर कर्म की निर्जरा प्रारंभ होगी।
प्रशांत जी, अजीत जी ने आपके सामने एक बात रखी, पल्लू नहीं झाड़ना है। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखो, अपनी परंपरा के जितने भी आचार शंभेश शिखर पर स्थापित होंगे, यानी उनकी मूर्तियां स्थापित होंगी, उतना ज़्यादा आपका, आपकी कोठी का विकास बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप आचार्य विराग सागर जी को कम मत आंकना, कम मत आंकना। उनमें वो ताकत थी कि कीचड़ से, पत्थर से उठाकर स्वर्ण बना देते थे, उसे हीरा बना देते थे। उनके वात्सल्य में वो ताकत थी, उनके बोलने में वो ताकत थी, उनके मुस्कुराने में वो ताकत थी। लोग हमसे पूछते हैं आप कैसे उनके साथ आ गए? बस उनकी मुस्कुराहट देखकर उनके साथ आ गए। और अगर आप एक काम दिल से कर लेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं व्यक्तिगत, आपकी दुनिया बदल जाएगी। लिख लो आज, आपकी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि आप वो भी एक महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने इस समाज के लिए शिष्य दिए, शिष्यों की फौज दिए, छांट छांट कर लाए हैं। और ऐसी जगह से छांट कर लाए हैं जहां पहले से मशीनें लगी हुई थी छांटने की, वहां से निकाल कर लाए। बुंदेलखंड में जब आचार्य विराग सागर जी का 90 में करीब प्रवेश हुआ, उस समय तक बुंदेलखंड में सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी को लोग जानते थे। लेकिन जैसे उनसे 90 में आचार्य विराग सागर जी ने प्रवेश किया, तो उस समय से लोग आचार्य विराग सागर जी को भी जानने लग गए। लोग ये कहने लग गए कि बुंदेलखंड की 2 आंखें हैं, एक आचार्य विद्यासागर जी और एक आचार्य विराग सागर जी। भव्य आत्माओं, ये आदि सागर जी की परंपरा है। ऐसे हम क्या कह रहे थे? ये आचार्य आदि सागर की परंपरा है, और जिसमें एक से एक महान संत हुए हैं। और अभी क्या है, ये परंपरा भी थमने वाली नहीं है। इस परंपरा में आचार्य विराग सागर जी ने दीक्षित किए साधु हैं, उनको एक एक साथ में वरदान दिया है कि तुम अपनी फौज अलग बनाओ, तुम अपनी फौज अलग बनाओ, तुम अपनी फौज अलग, वरदान दिया है। जहाँ हम लोग ब्रह्मचारी थे, आचार्य विराग सागर जी साथ में थे। जो 8 आचार्य हैं वो सब हम लोग एक साथ ब्रह्मचारी, एक ही समय में आए हुए हैं, एक ही समय साथ में थे। ब्रह्मचारी अवस्था से आचार्य जी हमेशा कहते थे, तुम लोग अपनी बहुत बड़ी फौज खड़ी करोगे, तुम लोग बहुत दीक्षाएं लोगे। हम लोग सोचते थे कि अभी ब्रह्मचारी अवस्था में करेंगे क्या, लेकिन उनकी दूरदृष्टि थी, उनके बनाने का तरीका था, उनकी शिक्षा देने का तरीका था, उनका समझाने का तरीका था, और उन्होंने जो कहा वो हम लोगों के साथ किया। जब हम लोगों को आचार्य पद दे रहे थे, बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए, क्या कर रहे हैं? अब वही लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। समय की बात है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जहाँ आचार्य विशुद्ध सागर जी जैसे उनके शिष्य हों, जहाँ आचार्य विमर सागर जी, विभव सागर जी, विहर सागर जी जैसे शिष्य हों, और मैं स्वयं और मेरे साथ और भी उनके शिष्य, योग्य शिष्य हों, वहाँ आगे जाके आदि सागर वाली परंपरा चलने वाली है, और चलेगी और चलेगी, और इतनी तक ऊंचाइयों तक जाएगी कि आपको आगामी समय में इसी परंपरा के साधु दिखाई देंगे। मैं मंच को आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे आप कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं,
और आचार्य सन्मति सागर जी का आपको आशीर्वाद है, आचार्य विराग सागर जी का आशीर्वाद है। दोनों स्वर्ग से आपको देख रहे हैं, आपको निरीक्षण कर रहे हैं, और अच्छे से और बढ़िया से काम करते जाओ इस शुभ भावना के साथ। जय बोली आचार्य संभव सागर जी महाराज की। जय बोला आचार्य से विनय सागर जी महाराज की। जहाँ मांगने से मिले उसे संसार कहते हैं, जहाँ मांगने से मिले उसे संसार कहते हैं, और जहाँ बिन मांगे मिले उसे गुरु का दरबार कहते हैं। ये गुरु का दरबार मस्तक होते हुए विनम्र आग्रह करते हैं कि गुरुदेव आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव। जिसका नाम संभव सागर है, नाम भी संभव सागर है और साधना में भी अव्वल है। अक्सर मैं माता जी कहा करता हूँ कि जिन्हें हम रोज देखते हैं, जिन्हें हम रोज देखते हैं उन्हें हम बुरा कहते हैं। जिन्हें हम, माता जी ध्यान देना, कि जिन्हें हम रोज देखते हैं उन्हें हम बुरा कहते हैं, और जिनसे हम मिले नहीं, जिनको हमने देखा नहीं, उन्हें हम खुदा कहते हैं। उन्हें हम खुदा कहते हैं। पर कभी कभी अपन देखेंगे ये भी अगले स्टेप पर खुदा बन के बैठेंगे, क्योंकि वो भी कभी, क्या उनसे भी तो, भगवान से भी तो मैं अक्सर जब भी जाता हूँ दर्शन करने के लिए तो एक ही बात बोलता हूँ कि आप भी कभी हम जैसे थे। कि प्रभु कभी आप भी तो हम ही जैसे तो थे, आज भगवान बन के बैठे हो, कल के दिन लोग हमसे कहेंगे कि आप भी कभी हम जैसे थे, और ये परंपरा चलती रहेगी। तो महान भाव, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग धर्म के लिए कटिबद्ध रहें, संकल्पित रहें, मिलजुल कर के रहें। हमारी परंपरा, क्योंकि अपन देखें कि परंपरा का ध्यान, बड़े ध्यान रखना पड़ेगा। और आज अपन देखें, अभी विनिश्चय सागर महाराज जी ने कहा है ना कि संभव सागर जी महाराज भी हैं, कुंथू सागर जी महाराज भी हैं, आचार्य विराग सागर जी महाराज भी हैं, जिन्होंने एक नहीं दो नहीं 350 चेतन तीर्थ बना करके समाज को दे दिए। और वो 350 चेतन चलते फिरते तीर्थ आज पूरे भारत की अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं, जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आदि सागर अंकलिकर परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखें पूरे भारत में 3 परंपराएं तो चल रही हैं, 3 परंपराएं, शांति सागर छारणिंग और आदि सागर अंकलिकर, ये 3 परंपराएं। और इन 3 परंपराओं के माध्यम से ही ये 3 कंपनियां ही हैं हमारे भारत में, और 3 कंपनियों से जैन दर्शन का प्रचार हो रहा है। कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में, है ना, सबने अपनी बागडोर संभाल रखी है, और धर्म की प्रभावनाओं में और आत्मा की प्रभावनाओं में एक साथ लगे हुए। और भाई हम सबको समझना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे संभव सागर जी महाराज, जो हमारे शिखर जी की जो कार्य विमल सागर जी महाराज ने किया था, उन्होंने क्षेत्र को संभाल के रखा था, अब वही काम संभव सागर महाराज कर रहे हैं। अपनी आत्मा को भी संभाल रहे हैं त्याग से, तपस्या से, कठोर साधना से, और समाज को भी संभाल रहे हैं, बल दे रहे हैं। हम लोग जो मेहनत करते हैं, हम लोग तो अभी नई उम्र के से हैं, तो क्या करते हैं, खूब प्रभावना कर लेते हैं, पर वो प्रभावना इनकी साधना से ही तो करते हैं। हम लोग आते हैं, रहें 13 पंथी कोठी में, चाहे 20 पंथी कोठी में, सुबह सुबह आकर के गुरु के चरण पकड़ करके, और चरण पकड़ के जो वंदना करते हैं, ऊर्जा ले जाते हैं, फिर जाके खूब शोर मचाते हैं प्रभावना का। दूसरे दिन थक जाके फिर आ जाते हैं, फिर ले जाते हैं ऊर्जा, फिर प्रभावना करते हैं। तो पावर हाउस तो यही है, पावर हाउस यहीं से लाइट आती है ना। तो ऐसे संभव सागर जी महाराज जो आज हमारे बीच में, हमारे लिए एक बल है ना, हमारे देवता हैं, इस धरती के चलते फिरते देवता हैं ना, जिनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, हम लोगों को एक मार्ग दिखाई देता है जिस पर हम लोग दौड़ते भागते हैं। और उनका वात्सल, जैसे नाती पोते दादा की गोदी में बैठ जाते हैं, उनसे चिपक जाते हैं, और दादा को खुशी होती है नाती पोतों को देखकर, और नाती पोतों को खुशी होती है दादा को देखकर। वही हाल हम लोगों का होता है। अगर महाराज जी के पास हम लोग
थोड़ा बिजी हो जाते कभी कभी भीड़ भड़क्के के चक्कर में, तो कभी 2-4 दिन नहीं आ पाए। जब गुरु के पास आएंगे तो जब वो देखेंगे तो उनकी नज़रें देखेंगी तो पता चल जाता है कि वो कह रही हैं नज़रें कहाँ थे इतने दिन से, और कभी कभी कह भी देते हैं, पूछ लेंगे जब उनको बता दो तो अच्छा 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 ऐसा है क्या, ठीक है ना। कभी पता चल जाए कि बिहार होने वाला है तो बोलेंगे कि बिहार करना है, कहाँ, ध्यान रखना, पूछते रहना, ध्यान रखना, वहाँ से भी ध्यान रखना, है ना। इतना वात्सल, इतना प्रेम। तो सोचो जब उनके एक बूंद जो है आदि सागर अंकड़ीकर परंपरा की, जब उसमें इतना वात्सल है तो कितना वात्सल सन्मति सागर जी महाराज में होगा, और उससे ज्यादा वात्सल विमल सागर जी महाराज में कितना होगा, और जितना विमल सागर जी महाराज में है उतने से ज्यादा वात्सल महावीर कीर्ति सागर जी में कितना होगा, और महावीर कीर्ति सागर में कितना होगा तो आदि सागर महाराज में कितना होगा। और ये साधना का स्रोत है, साधना का स्रोत, तपस्या का स्रोत। तपस्या वहां से चली जहां चली है आदि सागर से, वो परंपरा अनवरत यहां तक चल रही है। इसके आगे आज छोटे छोटे शिष्य भी बहुत साधना कर रहे हैं, निष्कृत व्रत ना करते हुए आगे साधना में बढ़ रहे हैं। महान भाव ये सभी परंपरा, एक ही परंपरा के लोग जो यहाँ बैठे हैं। फिर मैं पुनः समय हो रहा है, बोलना बहुत है, मगर मैं कहूँगा कि ये फिर आचार्य आदि सागर अंकड़ीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच, हमारे अजित जी हैं, कमल जी हैं, हमारे जीतू भैया हैं, है ना, हमारे वो गुजरात वाले भैया हैं, है ना, और सभी जो पूरी टीम है, उन टीम के लिए प्रशांत भैया हैं, और उनके लिए भी मेरा सबके लिए मंगल आशीर्वाद है ना, और बहुत सारा आशीर्वाद है, साधुवाद है। और हम सब यही चाहेंगे कि हम सब लोग, है ना, आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर की परंपरा उसका भी ध्यान, और महावीर परंपरा के बाद गौतम गणधर से लेकर के संभव सागर जी महाराज तक ये जो पूरी परंपरा है इसका भी ध्यान रखते हुए हमें अपनी आत्मा कल्याण की भावना और धर्म प्रभावना का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। मैं इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और प्रिय आचार्य संभव सागर जी महाराज की और आदि सागर जी महाराज की गुरुदेव के मंगलमय उद्बोधन के बाद हम आचार्य प्रवर ऐसे आचार्य संभव सागर जी के उद्बोधन सुनेंगे, उसके बाद भोजन। अब जो चौका लगा रहा है चुपचाप जाके आर करके आओ, ये समय हो गया। केवल अहिंसा परम धर्म की मैं क्या बोला, 2 मिनट बोलने का है। इस 2 मिनट में आदि सार का 2 मिनट में मूल बात बोलता हूँ, वो तो ये कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ मूल बात। मैं श्रवण बेलगुड़ा बाहुबली की यात्रा के बाद में 81 में यात्रा करते करते तो मैं वहाँ पहुँच गया था। कहाँ? नहीं, श्रवण से बिहार करते करते नहीं, जो बड़ा कमंडल है ना, बोरगांव में पहुँच गया। बोरगांव वाले बोले महाराज 7 दिन में एक बार, महाराज ये बोरगांव में ऊपर एक मंदिर है छोटा सा, तो वहाँ गुफा था, पहले मंदिर नहीं था। वो गुफा से 7 दिन में एक बार आहार के लिए आते थे, हम लोग आहार देते थे उनको, समझे। तो बोरगांव वाले बोले, मैंने कहाँ गुफा है, वो जा कर के हमको दिखाया। हमारा यहाँ भी छोटा मंदिर बनाया, क्योंकि ये गुफा में उनका कमंडल है। आदि सार को मैंने नहीं देखा, आदि सार का कमंडल देखा। वो कमंडल हो मेरे से उठाया नहीं गया। हैं, मैं उस समय भी योगासन करता था, प्राणायाम करता था और शक्ति था, समझे। तो अब भी ज़्यादा उम्र हो गया, उस समय ज़्यादा उम्र नहीं था। कमंडल उठाने लगा, बहुत प्रयत्न किया। उस 7 दिन में एक बार आहार करने वाला इतना बड़ा कमंडल रखते थे, मैंने उनका अवगान कितना किया, कहता अवगान था। और आज अवगान घटते गया और आगे अवगान और घटते जाएगा। एक हाथ का
मनुष्य होगा, 1.5 फुट का मनुष्य होगा, नंगे रहेगा स्त्री पुरुष, वो दिन आने वाला। वो दिन आपको नहीं आवे, अब आप पुरुषार्थ करके आदिसार परंपरा बोलते हो, आदिसार 7 दिन में कार्य करते थे, तो वो 7 दिन में कार्य करने का काम महावीर कीर्ति से नहीं हुआ, हिम्मत सागर से भी नहीं हुआ। सन्मत सागर ने हिम्मत किया, आज 7 दिन में मैं एक बार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अनाज का त्याग, चरस का त्याग, समझे, तो वो ये तो तपस्या करो बोल के उन्होंने तपस्या किया, समझे। आज सन्मत सागर ने जो तपस्या किया आज के युग में कोई नहीं किया, समझे। तो सन्मत सागर का तो कोई नकल करने वाला नहीं। आजकल नकल करते हैं, कौन सा गिरा हुआ, आज शिथिलाचार का नकल करने वाले हैं, सदाचार का, कट्टरता का नकल करने वाला नहीं रहा। अब हम तो कहाँ पैदा हुए कर्नाटक में और यहाँ कहाँ आए हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है, समझे, बड़ा आश्चर्य किया। आज मैं जैनी को देखता, जैनी आग एक भी नहीं रहेगा आगे, क्यों? आज अंग्रेजी वाला ने तो आप जैनियों को, हिंदुओं को, सबको उल्लू बना दिया, क्यों? पहले इंग्लिश मीडियम नहीं था, कॉलेज नहीं था, गुरुकुल था, पाठशाला था। आज गुरुकुल पाठशाला सब बंद हो गया, तुम्हारा जैन धर्म समाज कहाँ रहेगा? अब तुम महासभा वाले करते हैं, इसका ज़्यादा जोर देना चाहिए, हैं? बच्चे को गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। एक माता को जो शिक्षा, एक माता जो शिक्षा दे सकती है बच्चे को, 100 मास्टर भी नहीं दे सकता। लेकिन माता खुद रात में अभक्ष खाती है, बच्चा भी अभक्ष ही खाएगा। मैंने एक PhD डिग्री पास किया, एक व्यक्ति आया, मैंने पूछा, मैं थोड़ा अंग्रेजी बोलता था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैन? अवर फादर ग्रैंडफादर आर जैन, जैन मीनिंग आई डोंट नो। मेरा बाप दादा जैनी है, हम जैनी कहलाते हैं, मीनिंग पूछे तो नहीं आता। JAIN का डिक्शनरी में मिला, स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता। मैंने JAIN का अर्थ नहीं जानता, तुम PhD डिग्री के पास क्यों किया? वो फिर मेरा डिग्री पास किया कि पेट के लिए, पेटी के लिए मैं डिग्री पास किया, आत्मा के लिए नहीं। आज ये स्थिति है, समझे। आत्म कल्याण की बात नहीं करते, आत्म कल्याण की बात करते, हमारा आत्म कल्याण बात मत करो, समझे। आजकल कहाँ आत्म कल्याण होगा, समझे। सब नमकीन मिठाई के दास बना, इंद्रियों का दास बना, जिनेंद्र का दास बनने को तैयार। मंदिर में जाते हैं, मालूम नहीं कैसा भगवान का भक्ति करना, ये भी नहीं जानते। पाठशाला खत्म नहीं होना चाहिए, महासभा वाले को बोलते, पाठशाला जगह जगह खुलना चाहिए, गुरुकुल खुलना चाहिए, तभी तुम्हारा समाज आगे भी आदि शायर का नाम याद रखेगा, समझे। क्यों? अब ये समय ऐसा है, शांति सागर परंपरा, आदि शाह परंपरा, ये बोलना भी मूर्खता है, समझे। शांति सागर अलग नहीं है। उन्हीं के पुस्तक में, सुनील चंद दिवाकर के पंडित जी पुस्तक में है, उन्होंने कुछ बोला, शांति सागर आदि सागर को कंधे में बैठा करके नदी पार कराता था। फिर बड़ा कौन है? आदि सागर। लेकिन आदि सागर का नाम नहीं लेना, ऐसा शांति सागर के आजकल नया नया पीढ़ी पैदा हुए, समझे। तो आदि सागर का नाम नहीं लेना चाहते। भाई आप लोग आदि सागर परंपरा में चलते हैं, ये वास्तव में कुंद कुंद आचार्य के परंपरा का जो है, जो भी शास्त्र है, वो कुंद कुंद परंपरा में आदि सागर हुए, समझे। और शांति सागर परंपरा में कुछ साधु है, आदि सागर का विरोध करते हैं, ये मिथ्यात्व है। दोनों विरोध नहीं करना चाहिए।
दोनों दिगंबर है, विरोध करने लगे तो आगे दिगंबर साधु नहीं रहेगा। जब तक दिगंबर साधु है तब तक जैन धर्म है। हम दिगंबर जैन श्रावक कहलाएगा। अगर तुम जो है ना दिगंबर धर्म चाहते हो तो आगे भी दिगंबर बनना चाहते हो, यहाँ से विदेश क्षेत्र भोग में और स्वर्ग में जाने जाते हो, सम्यक दर्शन नहीं छोड़ना। बहुत अच्छी बात है कुंद कुंदार नियम सार में, जदि सक्कति कादम जे पडिक मनादि करे जे जाना में सत्य विहीनो जो जई सद्धनम छे कायम। क्या बोलो उन्होंने? अरे आगे आगे साधु में भी शिथिलाचार बढ़ेगा, तुम लोगों में भी महान शिथिलाचार बढ़ेगा। समझे? फिर भी आचरण का यदि शक्ति है तो आचरण करो। हाँ, माने इंद्रियों का वश करो, जिनेंद्र का भक्ति करो। मुझे कभी आचरण में तुम क्या बोलते हैं, हम रात्रि भोजन जो मध्य मास भोजन भी नहीं छोड़ सकता, ऐसा समय आ गया। समझे? बोलता है तो कम से कम तुम अपने घर में पालन करो, बाहर नहीं निकलता है तो। हाँ हाँ, मध्य मास भोजन त्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो नरक में जाएगा। सब शास्त्र में लिखा हुआ, सब मत में शास्त्र में लिखा। लेकिन रात्रि भोजन करने वाले पशु पक्षी बने, ये भी लिखा हुआ है। समझे? आज जैन है, आगे पशु पक्षी बने, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम घर में रात्रि भोजन त्याग करो, इससे जो पुण्य होगा वो पुण्य से आगे त्याग करने का भाव बनेगा। बिना पुण्य के त्यागी बन नहीं सकता है, बिना पुण्य के करोड़पति नहीं बन सकता है। पुण्य खत्म हो गया, कोई नहीं पूछेगा आपको, आपको घर में भी नहीं पूछेगा। समझे? इसलिए जीजा बूढ़ा बूढ़ी को और विधवा को व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। विधवा जितनी भी है जो त्रियुगाश्र में ला करके पटक दो माता जी के पास में। समझे? क्यों? ये एक स्थान बना है त्रियोग का साधना के लिए। कौन सा? मन वचन काय जीतने के लिए ये साधन का साधन, जिसको साधना करना ये आओ। अब यहाँ आ रहे तो मेरे खाने को नहीं मिलते, हाँ पीने को क्या मिलेगा? अरे खाना पीना छोड़ने के लिए त्रियुगाश्रम में है, समाधि साधना के लिए साधना है। ये बढ़िया बढ़िया नमकीन मिठाई खाने के लिए साधन, ये त्रियुगाश्रम नहीं है। समझे? हाँ, भोगी रोगी होता क्योंकि रागी है, इसीलिए बोलता मैं आलू मूली नहीं छोड़ सकता, रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता। हमसे छोड़ सकता तो तुम कुछ भी खाओ, हमको आहार देवो। ये दिगंबर साधु नहीं बोलना चाहिए। दिगंबर साधु को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं मध्य मास मधु का त्याग करो, रात्रि भोजन त्याग करो, तभी आहार लेंगे, नहीं तो आहार नहीं लेंगे बोलना पड़ेगा। तुम कुछ भी खाओ हमको आहार देवो, ये बोलना दिगंबर साधु की भी मूर्खता है। मैं बोलता हूँ क्यों है? दिगंबर साधु वहाँ तक बोलने लगा तो सावक कृत कार्य अनुमोदन से साधु को भी पाप लगेगा। क्यों? कृत कार्य अनुमोदन से तो चार प्राणी आहार दान का अनुमोदन करके भोगू में गया, ये तुम्हारे साथ में लिखा है। लेकिन कृतकार अनुमोदन से अगर तुम खाओ पियो अभक्ष खाओ तो हमको झाड़ दो, ये बोले अभक्ष खाने में हैं तो खाने का अनुमोदन करने से साधु को भी पाप का बंद होता है। इसलिए पाप बोल रहा हूँ, आप समझो। GAN का मैं अर्थ बोल रहा हूँ। G मीन्स जस्टिस, A मीन्स एफेक्शन, I मीन्स इंट्रोस्पेक्शन, N मीन्स नोबिलिटी। ये चार बात है तो जैन नहीं तो अजैन। जैन, जे मैंने जस्टिस, मैंने न्यायवान हूँ, जस्टिस बोलते न्यायवान। अच्छा, ए मीन एफेक्शन है वात्सल्यवान। जहाँ वात्सल्य की बात आता है तेरापंथी कांजीवंती सब पाखंडता खत्म हो जाएगा। एफेक्शन वात्सल्यवान, और ए मीन एफेक्शन, आई मीन इंटरपेक्शन अंतर्दर्शन। आत्म कल्याण के लिए कुछ त्याग करना है। हमने शरीर का कल्याण हुआ है ना होने वाला, समझे? आत्म कल्याण की भावना से
जो कुछ त्याग करोगे उससे पुण्य होगा, वो पुण्य से आगे और त्याग करने की भावना बढ़ेगा। समझे? यन मीन्स नॉबिलिटी, माने परोपकार है। समझे? ये तुम्हारा संस्था क्या करा? परोपकार के लिए। समझे? तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा बच्चे का भी कल्याण होना है। इंग्लिश मीडियम से बचाओ, पाठशाला में पढ़ाई करो। मुझे घर में ही पढ़ाई होना चाहिए कम से कम। समझे? आपके गांव में पाठशाला, मंदिर में पाठशाला रखो। जैन धर्म का शिक्षा होना चाहिए। जैन धर्म शिक्षा के लिए अंग्रेजी में भी नियम सार, संयम सार, समय सार, कमर सार, सब अंग्रेजी में ग्रंथ बनाया। समझे? इसलिए अंग्रेजी में पढ़ो तुम, अंग्रेजी भाषा है, लेकिन जैन धर्म नहीं छोड़ना। आप लोग, आप जो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपके संस्था जो आगे का बच्चे को भी जैन धर्म का शिक्षा मिलना चाहिए, तो आगे तुम्हारा आदि सार परंपरा रहेगा। बोलिए आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव की। देखिए, ऐसा स्पष्ट बोलने वाला आज भी पंचम काल में है। ऐसे यदि आचार्य श्री को यदि अपन 1 घंटा सुने ना, और रात्रि भोजन क्या? 1 महीना में 1 दिन। हाँ, पानी क्या? हाँ, घर में हाँ, 1 दिन।